बीइंग परफॉर्मेटिव इज किलिंग योर फकिंग रियल अट्रैक्टिवनेस। अब तुम बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है ब्रो? हैव यू एवर थॉट कि भाई ये बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड लग रहा है? कोई मूवी देखते हुए या कुछ सीन देखते हुए तुमको ऐसा लगा है कभी कि भाई ये बहुत ज़्यादा भाई स्क्रिप्टेड दिख रहा है, अलग स्क्रिप्टेड दिख रहा है? तुमने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि भाई यू जस्ट हेटेड द स्क्रिप्टिंग। नेचुरल होना चाहिए ना उस चीज़ को, नेचुरली बाहर आना चाहिए। कभी कभी किसी की स्माइल बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है देख कर, मतलब उस इंसान को देख के लगता है कि झूठ में स्माइल कर रहा है, झूठेपन में स्माइल कर रहा है। ही इज़ नॉट एक्चुअली स्माइलिंग, ये सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा है। यू नो इट्स परफॉर्मेटिव। अगर तुम अब 24 घंटे लोगों के साथ परफॉर्मेटिव रहोगे इन अ वे कि भाई या हेलो, हाँ भाई, भाई मैं ऐसा ऐसा हूँ, मैं वैसा वैसा हूँ, मैं फलाना ढिमकाना, और तुम 24 घंटे इस प्रकार में लोगों के संग रहोगे, दे विल गेट बोर्ड ऑफ यू। एंड दैट हैपन्स क्योंकि भाई कि सबको स्क्रिप्ट एक समय तक बहुत अच्छी लगती है, एंड आफ्टर दैट you can see by realism, natural way of talking to someone, naturally talking to someone is far more attractive. Of course you will fumble the fucking bag someday, समझ रहे हो? कभी कभी हो सकता है कि भाई you want to talk to some nice girl, nice lady, and तुम जा रहे हो, naturally तुम बात कर रहे हो, and sometimes you just fumble, कोई मुंह से भी गलत निकल जाता होता है, you might fumble that bag, पर बहन जो एटलीस्ट यू आर रियल। उसके माइंड में एटलीस्ट ये रहेगा कि भाई मैं रोज़, मुझे कोई कोई लोग मुझसे बात करते हैं या तो इंस्टाग्राम पे बात करते हैं, ये वो, दे आर ऑल्सो परफॉर्मेटिव कि बहन चोद यार प्रिंसेस आई कैन डू दिस फॉर यू, बेल्ट ट्रीटमेंट, ये वो, हल्क हिंट ऑफ मिसोजिनी तरीके से बात करते हैं। बट ब्रो व्हाट द फक इज़ दैट? शी विल गेट बोर्ड ऑफ इट फॉर रियल एंड वेरी सून, क्योंकि एट दिस पॉइंट वी आर ऑल सो परफॉर्मेटिव कि हमें एक चीज़ का हम परफॉर्म करना पड़ता है। फकिंग आई हेट दैट शिट। इवन यू माइट हेट इट। कोई तुम्हारे सामने अगर 24 घंटे परफॉर्मेटिव वे में एक्ट कर रहा है कि भाई एक यूट्यूब वीडियो में देखा था भाई खड़े से होना है, एक यूट्यूब वीडियो में देखा था भाई बात करते हुए मुझे कभी स्माइल नहीं करनी है, एक बात भाई मैंने एक वीडियो में देखा था कि हाउ टू यूज़ मैकियावेली की 3 ट्रिकें। फक दैट ब्रो। परफॉर्मेटिवनेस इज़ गुड when you are actually performing somewhere, you are actually doing something to perform in that way. For example एक scripted event है, for example एक scripted canon event नहीं, canon event नहीं सॉरी, एक scripted event है। for example scripted cut scene बोल सकते हैं, आजकल लोग बहुत ज़्यादा cut scene बोलते हैं। for example तुम्हें कहीं जाके एक speech देनी है, ठीक है, and you are collecting your award or your fucking degree or whatever, and you have to give a fucking एक massive speech, that is when you can actually be performative, क्योंकि भाई दैट इज़ गोइंग टू हैपन द फकिंग फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इन योर फकिंग लाइफ। वो जो मोमेंट है वो परफॉर्मेटिव अगर होगा तो इट इज़ फाइन, और अगर नहीं है दैन इट इज़ ऑल्सो फाइन, समझ रहे हो? पर परफॉर्मेटिवली यू कैन स्पीक द थिंग्स दैट यू वांट टू स्पीक। हो सकता है तुम तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ को कुछ बताने मांग रहे हो, शायद तो तुम तुम्हारे पास सेल्फ को बोलने मांग रहे हो कि ब्रो यू डिड वेरी वेल, एंड हो सकता है स्लिप ऑफ द माइंड हो जाए, यू जस्ट फॉरगेट दैट, पर वो मोमेंट कभी नहीं आ सकता। So that is good for performativity, but in real life people get bored of it भाई। You can act like a fucking fuck boy एक लड़की के साथ में, and she will be glazing you for the fucking 10 days, and after that she will ghost you out of nowhere। कभी कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? Because but she is bored of your performativeness. She wants a real support, she wants a real person, not a fucking character। Remember that भाई। यहाँ पे लोग इस प्रकार में एक्ट करते हैं, 4-5 साइकोलॉजिकल पॉइंट्स पढ़ गए या तो फिर 4-5 बैड एस रील्स देख के खुद को ऐसा समझते हैं कि ब्रो आई एम, मैं ऐसा हूँ भाई, आई एम लुक्स मैक्सिंग, आई एम द फकिंग जॉ लाइन स्पेक्ट्रल इवेंट टू बहुत बड़ा कैनन। भाई नहीं, यू आर नॉट ब्रो, यू आर जस्ट वन ऑफ दोज पीपल, आई एम वन ऑफ दोज पीपल, एवरी वन इज़ वन ऑफ दोज पीपल भाई। वी ऑल लिव ऑन दिस फकिंग अर्थ। गेट दैट इन टू योर माइंड, बी हम्बल इनफ टू नो डैट सब कुछ छीन लिया जा सकता है तुमसे, एंड बी हम्बल टू नो डैट, एंड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू नो डैट यू कैन टेक इट ऑल बैक। दैट इज़ वॉट हम्बल, बीइंग हम्बल मीन्स, एंड बीइंग कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ मीन। कॉन्फिडेंट रहो, परफॉर्मेटिव मत रहो, क्योंकि परफॉर्मेटिविटी एक बार, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें किसी इंसान से सिर्फ एक बार ही बात करनी है, इट इज़ गुड, पर लॉन्गजेविटी के लिए ये बहुत बेकार है। If you are going to do it for perform, if you are going to perform this for a long time, अगर तुम एक लड़की से रोज़ बात करोगे, you can't have a fucking character. If you are making a good friend, then तुम्हें कभी ना कभी उसको बताना होगा how you actually feel. Being performative is killing your natural attractivity, and I fucking
a lot of people fucking hate it. अब तुम बोलोगे भाई तू हेट करता है तो क्या हो गया भाई, आई हैव टू फॉलो दैट कैरेक्टर. डू इट ब्रो, डू इट फॉर अ लॉट ऑफ टाइम. मैंने भी करा, तुम भी करो. सम डे यू विल गेट अ फकिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड, जिसमें वो बोलेगी, या तो वो बोलेगा दोस्त होगा तुम्हारा, या तो तुम्हारी दोस्त होगी, वो बोलेगी आई एम बोर्ड. भाई तू सिर्फ यही बोलता रहता, तू सिर्फ यही कर, कुछ नया बोल भाई, कुछ नया कर. या तो फिर यू विल जस्ट गेट घोस्टेड आउट ऑफ नोवेयर, जो कि एक्चुअली मेरे साथ नहीं हुआ. बट when I stopped performing a fucking character, when I'm real, people tend to listen to me more. I can manipulate them more. I can get into their mind more when I'm natural. You can't do that by being a performative as NGA. Remember that, bro. So yeah, performativity is killing our natural attractivity, and it is fucking shameful कि हमारी पूरी generation इसमें फंसी हुई है. Fuck that.